श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां पर आप संबंध करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलता। और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो लोग आपके यहाँ संबंध करना चाह रहे हैं, लेकिन वह आपके लेवल के नहीं होते, तो आप स्वयं मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और विवाह में लगातार देरी नहीं हुई है। तो ऐसे बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आज हम लेकर आए हैं सोमवार की अष्टमी का उपाय। साथियों, सोमवार की अष्टमी 23 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। इस दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के मिलन का दिन कहलाता है सोमवार की अष्टमी। तो इस दिन किया जाने वाला उपाय आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बना देगा। इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। इसे आपको सुबह करना है। तो सोमवार की अष्टमी यानी 23 दिसंबर 2024, तो आप सोमवार में जल्दी उठें और यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के वस्त्र को धारण करना है और इसके पश्चात अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और अपने पितृ देवता को प्रणाम करें और उनसे इस उपाय की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगें। इतना करने के पश्चात आपको कुछ सामग्री तैयार करना है, जैसे 1 लोटा शुद्ध जल, और उसमें के बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है, साफ सुथरा डंठल वाला, 2 लौंग और 2 इलायची और चंदन। इतनी सामग्री लेकर के आपको अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है और ध्यान रहे साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीप भी रख लें, यानी कि 1 लोटा जल और 2 लौंग, 2 इलायची, 1 पान का पत्ता डंठल वाला और चंदन सफेद अथवा पीला जैसा भी उपलब्ध हो, और एक शुद्ध देसी घी का दीप आपको रख लेना है और अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में आपको चले जाना है। तो शिव मंदिर में पहुंचकर सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें, जल अर्पित करें। पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके आपको भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। इसके पश्चात एक शुद्ध देसी घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है और जिस तरह आप हमेशा भगवान भोले बाबा का पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य और बेलपत्री चंदन और त्रिपुंड लगाकर, वैसा आप पूजन करें। और इतना करने के पश्चात आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको चंदन अथवा हल्दी से 3 बार आपको तिलक कर देना है
तो चंदन आप जैसा लेकर गए हैं, पीला या सफेद, तो 3 बार आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, जलाधारी के बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। माता अशोक सुंदरी भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी बेटी हैं और यह विवाह की कारक हैं। जिन बच्चों की विवाह में देरी बनी होती है तो माता अशोक सुंदरी का पूजन किया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और उनके आशीर्वाद से बच्चों की विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। तो आप 3 बार चंदन से तिलक करें। इसके पश्चात पान के पत्ते पर 2 लौंग और 2 इलायची रखकर आप माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए, और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं की विवाह की कामना करते हुए आपको ये सामग्री अर्पित करना है। और इसके पश्चात वहीं शिव मंदिर में ही किसी भी आसन पर बैठकर आपको एक मंत्र का जाप करना है। भगवान भोले बाबा के मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके पश्चात पूर्ण श्रद्धा और भाव से आपको भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करना है कि हे बाबा, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए, और यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका तुरंत निवारण हो जाए। यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का शीघ्र निवारण होकर के और विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरीके से भगवान बाबा से प्रार्थना करना है और माता अशोक सुंदरी से। ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा विवाह बंधन खुल जाएगा, बड़े से बड़ा मंगल अथवा शनि दोष का निवारण हो जाएगा, और बड़े से बड़ी पितृ दोष, नजर दोष, राहु दोष या फिर कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। यह उपाय आपको केवल एक ही बार करना है। ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।